हम लोग को क्या है कि जहांगीर पढ़ लिए थे, जहांगीर का ही क्या है वो ये सुपुत्र हैं, जहांगीर के क्या है वो सुपुत्र हैं शाहजहां, नहीं। और इन्हीं का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। क्या नाम था, खुर्रम का था, नहीं। और इनकी माता का नाम क्या पढ़े थे हम लोग, जगत गोसाई, जो क्या थी वो उदय सिंह की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी, उदय सिंह की पुत्री थी, नहीं। देखिए अब क्या होता है कि जो शाहजहां रहता है, नहीं, बचपन का नाम तो इसका क्या रहता है, खुर्रम नाम रहता है। क्या नाम रहता है, खुर्रम। और जैसे ही क्या होता है कि अहमदनगर, दक्षिण के अहमदनगर पर ये जब विजय प्राप्त करता है तो उस समय क्या होता है कि इसका बाप ने, जहांगीर ने इसको क्या उपाधि देता है, शाहजहां की उपाधि देता है, नहीं। शाहजहां, जहान की राजा, जहान की, ऐसा नहीं था जहान की राजा, लेकिन वो क्या था, मतलब इंडिया का था, तो जहान की वो राजा, शाहजहां। शाह मीन्स क्या होता है, राजा होता है, जहां की राजा, इसका वो क्या होता है, उपाधि मिलता है ना। तब पूछता है क्या कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था, नहीं। किसका पुत्र था ये, तो जगत गोसाई का। क्योंकि मान बाई का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, खुसरो नाम था, नहीं। उसको क्या हुआ था, उसका तो मर्डर हो गया था ना, विद्रोह किया था, उसका मर्डर हो गया था, नहीं, मतलब ये लोग मरवा दिए थे लोग, तब यही ना बड़ा बच गया है। हाँ चलिए, अब क्या है कि इसका विवाह किससे होता है, वो शाहजहां का विवाह किससे होता है, अर्जुमंद बानो बेगम, नहीं, जो क्या है, किनकी रिलेटिव है, मुमताज महल की रिलेटिव है, नहीं। मुमताज महल की काम की थी ना कि सबको पूरे राजे घर में अपन बेटियों को, मतलब जितने लोग उसके उस समय मतलब लड़की लोग था उस सब लोग क्या की थी, राजे घर में भेज दी थी, नहीं। तो अब ये क्या था कि विवाह ऐसा हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका बाद में नाम पड़ता है क्या, मुमताज महल। क्या नाम पड़ता है, मुमताज महल। इसके बारे में आगे हम लोग मिलेगा ना। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 4 फरवरी 1628 को हुआ था। कब हुआ था वो, 4 फरवरी 1628 को हुआ था, आगरा में। कहाँ हुआ था, आगरा में। और किस नाम से बैठा था, देखिए बहुत बड़ा नाम है इसका, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शाही के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। तो देखिए आप याद रखिएगा कि मुजफ्फर शहाबुद्दीन किरण शाही, नहीं, अगर पूरे नाम नहीं याद आ रहा है तो क्या रखेगा, मुजफ्फर शहाबुद्दीन किरण शाही। इतना बड़ा इनका नाम कौन याद रखेगा, है ना। तो शाही के नाम से ये गद्दी पर बैठा, ये क्या हुआ, गद्दी पर बैठा था, मतलब राजा बना। क्या बन गया, राजा बन गया। अब देखिए कोई भी राजा बनता है तो अपने क्या होता है, उस साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, यही ना उसका है कि भाई राज्य हमारा छोटा है तो ऐसा और इसको बड़ा कर दें, ठीक ना। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले ये कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत के अहमदनगर पर ये आक्रमण किया था। उस समय ये राजा नहीं था, ठीक ना। अब क्या हुआ बाबू कि उस समय क्या हुआ था कि देखिए अहमदनगर पर ये क्या हुआ था, जब ये आक्रमण किया था अहमदनगर पर ना, तो देखिए उस समय कौन जिंदा था, यहाँ जिंदा कौन था, शाहजहां था उस समय, था ना। तो शाहजहां अहमदनगर पर जब ये आक्रमण किया तो इसको वो क्या हुआ, खुर्रम से शाहजहां को उपाधि मिला है। तो फिर ये अपने शासनकाल में भी क्या हुआ है कि अहमदनगर पर आक्रमण किया है, नहीं। 1633 में मुगल साम्राज्य, ये दक्षिण भारत समझते हैं ना आप लोग। देखिए दक्षिण भारत क्षेत्र कौन है, देखिए ध्यान रखिए, हई जो क्षेत्र है सब ना, हई दक्षिण भारतीय, प्रायद्वीपीय भारत जो है ना अधिकतर दक्षिण भारतीय है, क्या है, यहाँ से दक्षिण भारतीय क्षेत्र चलता है, समझे ना बात। प्रायद्वीपीय भारत उसे बोलते हैं जिसका 3 तरह से क्या है वो जल है, 3 तरह से जल है। इधर देखिए क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल खाड़ी, इधर क्या है, हिंद महासागर है ना। तो जब अब इधर ये विजय प्राप्त किया तो सर पूछेगा क्या कि सर्वप्रथम शाहजहां ने कहाँ आक्रमण किया था, वो तो अहमदनगर पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था, अहमदनगर पर 1633 में ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह 1636 में संधि की और औरंगजेब को उसी शब्द हो, तो क्या हुआ कि फिर वो 1636 में क्या होता है, गोलकुंडा पर आक्रमण करता है, नहीं। अब वहाँ का जो शासक होता है कौन बाबू, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये संधि कर लेता है और वहाँ का सुधार किसको बना दिया जाता है, औरंगजेब को। क्योंकि बाबू हम इसके बच्चे के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, इसके कितने बच्चे थे ना। औरंगजेब कौन था, तो शाहजहां का लड़का था, क्या था, पुत्र था ये ना। तो और देखो बड़ी पिचास था औरंगजेब, नहीं, ये क्या था, बहुत इसको पढ़ोगे आप लोग, औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ बाबू कि उसके बाद जब यहाँ क्या होता है कि आक्रमण करता है और यहाँ जीत जाता है, एक संधि हो जाती है। तो संधि में जब होती है ना वो, तो इसी का पलड़ा भारी होगा, तभी ना वहाँ औरंगजेब को भेज रहा है।
अगर इसका पलड़ा भारी नहीं रहता वहाँ तो ये क्या होता, मतलब ये लोग स्वाधीनता इसका क्या है कि है लोग अधीनता स्वीकार कर लिए लोग, क्या कर लिए लोग, अधीनता इसका स्वीकार किए लोग, और वहाँ का सूबेदार बनाया जाता है कौन, औरंगजेब को बना दिया जाता है ना। तो पूछता है कि औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था, तो दक्षिण भारत का सूबेदार था। कहाँ का था वो, दक्षिण भारत ना। चलिए गोलकुंडा देखना ना। अब ये 1636 ईस्वी में क्या होता है, मीर जुमला, ये एक हीरे का व्यापारी होता है। क्या होता है, हीरे के व्यापारी। अब व्यापारी असहु तेज होता है सब नहीं, अपनी बल बुद्धि से क्या होता है कि प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या होता है, अब ये प्रधानमंत्री बन जाता है, और इसी के सहायता से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य में किसको मिला लिया जाता है, वो बीजापुर को मिला लिया जाता है ना। पहले बीजापुर इसके साम्राज्य में नहीं था, और इसके मीर जुमला की सहायता से शाहजहां क्या करता है, वो बीजापुर को किसमें मिला लेता है, मुगल साम्राज्य में मिला लेता नहीं। तो पूछता है क्या कि मीर जुमला क्या था, तो ये एक हीरे का व्यापारी था। हीरे और कीमती पत्थर, हीरा पत्थर ना है, कीमती पत्थरों का व्यापारी था, ठीक ना। अब देखिए फिर हम आते हैं कि अब हम देखते हैं मुमताज महल, ठीक ना। तो मुमताज महल से शादी किसका होता है, शाहजहां का होता है नहीं, और काफ़ी फेमस है ये मुमताज महल, है ना। तो इनसे किसका शादी होता है, वो शाहजहां का शादी होता है, जिनका नाम क्या होता है, अर्जुमंद बानो बेगम। और ये इतनी सुंदर होती है कि शाहजहां इसका नाम रखता है क्या, मुमताज महल। हाई देख रहे हो कितना लड़कियां जन्म पैदा हुआ है, ये बेसुंदर भैया इतना लड़कियां पैदा कर दी है नहीं। आई लास्ट में क्या होता है, इससे 14 गो संतान पैदा होते हैं नहीं। कितने होते हैं, 14 गो। अगर ये 14 जिंदा रहता तो मालूम चलेगा और युद्ध पढ़ना पड़ता आपको नहीं। अभी कितना है, वो 4 गो पुत्र जिंदा है तो इतना युद्ध पड़े है, सब उत्तराधिकार का युद्ध पड़े होगे नहीं। ये कोई और नहीं लड़ रहा है इसमें, ये युद्ध में कोई बाहरी नहीं लड़ रहा है, सिंहासन के लिए लड़के ही लड़ रहे हैं। आपके घर में धन के लिए कौन लड़ते हैं, आपके पापा और चाचा काका यही लोग लड़ते हैं ना। तो दूसरा कोई लड़ेगा, खेत आपका है तो उसके लिए दूसरा कोई लड़ेगा हो। तो अब देखिए मुमताज महल, इससे कितने संतान हुए थे इसका, 14 गो। 7 गो मर गया। अगर आज का डेट होता वो तो 7 जिंदा होते, 14 जिंदा होता नहीं। डॉक्टर इतना है, मरने था शाहजहां का किसी को। अब देखिए इसमें 4 गो पुत्र था, इसमें 4 गो पुत्र था और 3 गो पुत्रियां थी। तो मुमताज महल से कितने संतान जन्म लिए थे, 14 गो। 4 गो पुत्र और 3 गो पुत्रियां, और चारों पुत्र पुत्रियां सब एक दूसरे का दुश्मन, सब एक दूसरे का दुश्मन। और बाबू बताओ तो अगर ये मरी नहीं रहती, देखिए किससे मरी है कि मुमताज की मृत्यु भी हुई है, प्रसव पीड़ा से हुई है नहीं, मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त क्या हुई है, मर गई है। नहीं तो अभी बाबू और पैदा करता ही है ना बात। इन लोगों में देखिए कहने का मतलब क्या है कि पहले तो आज की तरह सिजेरियन व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था नहीं ना थे, होंगे भी तो उस समय कौन जान रहा है बात ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अब जो जीवित पुत्र है कौन है, अबू दारा सिको, ये सबसे बड़ा पुत्र था। कौन था ये, सबसे बड़ा पुत्र। सब मुमताज महल से जन्मल है सबसे ना। इसके बाद शाहसूजा था, उसके बाद औरंगजेब था, उसके बाद क्या था, मुराद बख्श था। बीच बीच में लड़की आएगी सब। दारा सिको के बाद जहाँ आरा आ जाएगी, ठीक ना। शाहसूजा के बाद क्या होगा, तब रोशन आरा आएंगी। हाई बीच में गौहन आरा कौन है, वो बीच में आएगी, ठीक ना। और उसके बाद ये मुराद बख्श आएगा, ठीक ना। पुत्री में कौन है, वो जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। तब देखिए 3 गो पुत्री और 4 गो पुत्र क्या है, जीवित बचे हैं। टोटल मिला के 7 जीवित बचे हैं नहीं। लेकिन पैदा कितने की थी, 14 गो की थी नहीं। इसकी मौत कैसे होती है बाबू, तो प्रसव पीड़ा के ही दरमियान 1631 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। और बाबू क्या होता है कि इसे आगरा में इसका कब्र बनाया जाता है। कहाँ कब्र बनाया जाता है, आगरा में। कहाँ, यमुना नदी के तट पर। कहाँ बाबू, यमुना नदी के तट पर। और इसकी याद में देखिए शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर, स्थापत्य कला का बादशाह, स्थापत्य कला का बादशाह। इसका जानते हो किस में मन लगता था, खाली वो क्या है कि यहाँ देखो ये क्या करता था ना कि हमको लग रहा है कि सपना बना देता था कि खूब बढ़न बाबू क्या होता है, स्वर्ग में मान लो हम हैं, यहाँ ऐसा महल है। आज भोरे उठा था, बोलता था, सब लोग बड़ा करा के देखो यहाँ एक ऐसा महल बनना चाहिए। हमने क्या हुआ है, ऐसा महल एगो बनना चाहिए। मतलब खाली बिल्डिंगें बनवाने में रहिए गया है, सब पैसा उसी में लगा दिया है। किस में लगा दिया है, तो इसीलिए स्थापत्य कला का बादशाह कौन है, प्रिंस ऑफ बिल्डर कौन है, तो शाहजहां है। कौन है, शाहजहां है। और बाबू इसी के शाहजहां के शासन काल में बात ना, मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो पूछेगा क्या कि मुगल साम्राज्य में किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो शाहजहां काल के में नहीं। हिंदी के बाबू स्वर्ण काल अकबर के शासन को किसे कहा जाता है, अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जा रहा था नहीं। चलिए अब एक और आता है क्वेश्चन उसमें कि ये तो चित्रखाना नहीं, चित्र के कारखाना, चित्र के कारखाना का स्थापना किसने करवाया था, तो
अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने। लेकिन अपने चरमोत्कर्ष पर कब था ये चित्रकारी? तो जहांगीर के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। नहीं, जहांगीर देखिए क्या कहता था कि हम ऐसा पारखी है चित्र का कि पपनी किसी और ने बनाया, बात ना, ये आँख किसी और ने बनाया, नाक किसी और ने बनाया, मैं पहचान लूँगा कि कौन किसने बनाया है ना, कि ये चीज़ इसने बनाया है। इस मतलब एक फिगर बनाया गया, उस फिगर में हम इतना तक बता देंगे कि पपनी किसी दूसरे से बनवा दो, नहीं, आँख किसी दूसरे से बनवा दो, नाक किसी दूसरे से बनवा दो, मुँह किसी दूसरे से बनवा दो, तब पर भी हम पहचान जाएंगे। तो जब क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा था, तो जहांगीर कहा था। कौन कहा था? जहांगीर। वो क्या था? चित्रकारी का पारखी था। वो क्या था वो? लेकिन चित्रकारी कारखाना कब शुरू किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में। नहीं, और वैसे ही स्थापत्य कला का बादशाह कौन बना है बाबू? तो शाहजहां बना है। बात समझ में आ रही है कि स्थापत्य कला के बादशाह कौन है? तो शाहजहां है, ठीक ना। अब देखिए एगो बात कि तो हो गया कि स्वर्णकाल कहा जाता था। नहीं, अब काहे स्वर्णकाल कहा जाता था? देखिए क्या है कि मुमताज महल जब मरी थी तो उनके कब्र पर ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि विश्व विख्यात है ताजमहल, बहुत धन लगा होगा। कहा जाता है इतिहासकारों ने कि जब ताजमहल बना था उस समय ये जो शाहजहां का जो ये क्या था, वो खजाना था, एकदम खाली हो गया था। एकदम क्या हो गया था? खाली हो गया था। अब बताइए, खाली बड़का बड़का बिल्डिंगें बनवाते रहेगा तो खाली ना होगा। अब उसके बाद देखिए ताजमहल थोड़े दिल्ली में लाल किला का निर्माण, जिसमें अभी आपको पार्लियामेंट चलता है, जहाँ प्रधानमंत्री, इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। नहीं तो उसमें पैसा लगा होगा ना, कि फोकट में बन गया होगा? तो पैसा कहाँ से लगा होगा? खजाने से लगा होगा। अब देखिए जामा मस्जिद का निर्माण, तो आपको क्या लग रहा है कि जामा मस्जिद छोटे छोटे होता है? देखिए आगरा में मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, बात ना। शीश महल, देखिए शीश महल, आगरा में ताजमहल और दीवाने खास। अब फिर क्या है, तो नौलखा और क्या है वो ख्वाबदगाह, ये सारे चीज़ का ये निर्माण करवाया था। ये सारे चीज़ का क्या कराया था? वो ये निर्माण कराया था। तो इसमें बाबू जाहिर सी बात है कि जब इतना ये निर्माण कराया तो इसमें बहुत पैसा लग गया होगा इसका, है ना बात। ये तो 1627 से 58 वर्ष शासन किया है, वरना लगभग 21 वर्ष शासन किया है। कितना किया है वो? 21 वर्ष में आप समझिए कि इतना बड़का बड़का काम कराया तो पैसा कहाँ से आया होगा? बात ना, पैसा के बाबू स्थिति क्या हुई होगी? ये तो छोटे छोटे चीज़ नहीं ना था, घेरावना थोड़े था कि बना दिया वो चलो हो गया। इसमें वो करोड़ों की संपत्ति लगी हुई है, बात है ना। तो उस समय क्या था वो कि एकदम इसका आर्थिक स्थिति एकदम डोल गया था, आर्थिक स्थिति डोल गया था, ठीक ना। अब देखिए फिर क्या काम किया था कि रावी नदी पर क्या किया था कि वो नहर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? नहर का निर्माण, जो लाहौर तक, बात ना, लाहौर तक 3 गो और नहरों का वो मरम्मत कराया था, जिसे कहा जाता है क्या कि नहर ए शाह रखा, नहीं नहर ए शाह, क्या कहता है वो? नहर ए शाह। तो देखिएगा पूछेगा कि नहर ए शाह कहा किसको जाता है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे तो आप कहिएगा शाहजहां को ही कहा जाता है, क्योंकि वो नहरों को बनवाया था कौन? शाहजहां ने बनवाया था। नहीं, और पूछेगा कि मतलब लाहौर में रावी नदी पर नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। समझ गए ना बात। मतलब खाली वो पैसा आते जा रहा था, पैसा मतलब देखिए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ बनवाया होगा तो ये अब न काम कर रहा है, उस समय इतने बड़े बड़े मस्जिद बनाने की उसको क्या जरूरत थी? और आगे कोई काम देखता, विकास काम देखता है, बात है ना। अब जो क्या होता है कि ताजमहल जो बनता है वो इसका निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन होता है? उस्ताद अहमद लाहौरी। आज जब ये बनाता है तो वो बड़ी खुश हो जाता है, कहा कि बाप रे कितना बढ़िया गजब का तूने महल बना दिया। इससे खुश होकर इसको वो क्या कहता है कि नादिर उज असर है, तू नादिर उज असर है, मतलब तुम्हारा कैसे हम लोग कहते हैं कोनो जोड़ा नहीं खे, बात ना। तो तुम्हारा इस कला का कोई अब जोड़ा नहीं है, और सही में अभी तक उस कला का कोई जोड़ा नहीं है, बात ना। आप लोग बीच में पढ़िएगा, ताजे महल की तरह वो इहो बना रहा था, औरंगजेब भी एक महल बना रहा था, कतनों कोशिश किया बनबे नहीं किया, खिसिया के एगो मस्जिद के रूप में उसके परिवर्तित करा दिया। समझे ना बात। ताजमहल क्या है कि मस्जिद के रूप में कब्र है, मकबरा है एक ना। देखिए साहित्यकार, अब साहित्यकार ऐसा क्या था वो? तो शाहजहां के दरबार में राज कवि थे गंगाधर तथा जगन्नाथ पंडित। नहीं तो पूछेगा क्या कि गंगाधर तथा जगन्नाथ पंडित किसके राज दरबारी थे? तो शाहजहां के राज दरबारी थे। नहीं, गंगा लाहौरी के लेखक कौन थे? जगन्नाथ पंडित थे। आचार्य सरस्वती और सुंदर दास राजकीय संरक्षण प्राप्त था, और ये तो आचार्य सरस्वती को और सुंदर दास को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था, मतलब इहो राज में रहते थे लोग ना। अब्दुल हमीद लाहौरी, एकदम ध्यान रखिएगा, पादशाह नामा का लेखक कौन है?
अब्दुल हमीद लाहौरी। और शाहजहांनामा का लेखक इनायत खां। एकदम याद रखिएगा कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। और पादशाहनामा के लेखक कौन है? लाहौरी है। कौन है? लाहौरी है। समझ में आ रही बात ना? देखिए अब देखिए, इसका लड़का था शाहजहां कौन? दारा शिकोह इसका लड़के ना है, दारा शिकोह सबसे बड़ा। तो दारा शिकोह बाबू बहुत उदार था। क्या था दारा शिकोह? बहुत ही उदार था। सुनो ना बात, बहुत उदार था बेचारा और बड़ी विद्वान था, बहुत विद्वान था। ये क्या था कि औरंगजेब से बढ़िया था। बाद में औरंगजेब इसको मार देगा, ठीक ना। और देखो बाबू इतना विद्वान था कि रामायण को क्या किया? फारसी में अनुवाद करवाया था। रामायण को फारसी में अनुवाद कराया था। उपनिषदों को सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। नहीं, उपनिषदों को बाबू सिर ए अकबर के नाम से, सिरी ए अकबर इसको कहा जाता है, के नाम से फारसी में क्या किया था? इसका अनुवाद कराया था। पूछता है क्वेश्चन क्या कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। ये कादरी परंपरा के क्या था वो? मतलब अनुयायी था। कादरी परंपरा होता है जैसे सूफी परंपरा, ये परंपरा इन लोग परंपरा होता है, तो कादरी परंपरा का अनुयायी था। और वो इसके विद्वता से खुश होकर, नहीं बात ना, इसकी विद्वता से खुश होकर, इसके उदारता से खुश होकर शाहजहां इसको बड़ी मानता था, औरंगजेब को नहीं मानता था ना। शाहजहां ने क्या किया? वो इसे क्या वो शाह ए बुलंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? शाह ए बुलंद। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि शाह ए बुलंद किसे कहा जाता है? तो दारा शिकोह के जिंदा पीर ई कहलाएगा। जिंदा पीर कौन कहलाएगा? औरंगजेब कहलाएगा। बाद में हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो देखो औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इन लोगों के बारे में ये पढ़ो क्योंकि लोग मर करके बहुत ठीक हो गए हैं, लोग कभी राजे नहीं किए लोग। अब देखिए, अब जहाँ तक उत्तराधिकार की बात आती है तो क्या होता है ना कि अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? शाहजहां ना। किसको बाबू? दारा शिकोह को नियुक्त किया था। समझ ना बात, सब तो एक ही भाई था सब ना। दारा शिकोह को बाबू ये क्या किया था कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक ना, शाहजहां। मतलब बीच में क्या होता है कि हाला उठता है कि शाहजहां मर गया, शाहजहां मर गया, शाहजहां मर गया, तो राजा कौन बनेगा? दारा शिकोह राजा बनेगा। तो राजा बनना इतना आसान था? दे तो हई सब हईले है, हई सब बाबू देखिए घर में देखते हैं ना, जब लड़ाई भाइयों में लगता है तो जो उसका बहन होती है ना, तो एगो होने से हो जाएगी सब, एगो होने से आ जाएगी सब, वो आती है सब डंटा ले होने से ना। हाँ मतलब अपने ससुरा से बात ना, चार बात इन्हें बोलेगी सब, चार बात ओने बोलेगी सब, ठीक ना। और उसको लगता है कि मजे है, वो तो भाई है, वो भाई है, हमको कहा जा रहा है, दूगो उन्हें लड़ा दिया गया, दूगो उन्हें लड़ा दिया, तोहरो ओर से ठीक है, तोहरो ओर से ठीक नहीं। तो इहो लोग इहे कमवा करता था, इहो लोग इहे कमवा करता था। तो अब बताओ तो अब राजा बनना इतना आसान है? लग रहा है कितना आसान है राजा बनना यहाँ। अब क्या होता है, जैसे ही उस समय जब ये अफवाहें उड़ती है कि शाहजहां क्या है मर गया है, उस समय ये कहाँ का सूबेदार रहता है? कहाँ का सूबेदार रहता है? औरंगजेब को सूबेदार बनाया गया ना, दक्षिण भारत का। कहाँ का रहता है? दक्षिण भारत का सूबेदार रहता है ये। अब वहाँ से क्या होता है, इसको पता चलता है कि भाई मर गया, क्या हुआ? मर गया। आए भी मालूम चल रहा है कि दारा शिकोह क्या बन रहा है? राजा बन रहा है। चल देता है वहाँ से, चल देता है वहाँ से, मेहरवी के सिखला में नहीं, मेहरारू सब कहती है सब ना, आए कि दह तू बैठले रह, बात ना वो राजा बन गई, तू क्या करत रह, आए तू अपना के बहुत बलशाली बुझेला। अब बाबू मेहरारू से क्या कही, लहका दी पूरा उसको, नहीं अब वहाँ से चल दिया, बोला आया वो। और आते आते बाबू जब यहाँ आया तो यहाँ क्या होता है मालूम है? देखिए बहादुरपुर में एक युद्ध होता है, बहादुरपुर में युद्ध होता है, जो शाहशुजा को क्या होता है कि मतलब शाहशुजा की सेना को, मतलब शाही सेना को परास्त करता है। कौन बाबू? औरंगजेब परास्त कर देता है, ठीक ना। शाहशुजा भी उधर से सेना लेकर चलता है राजा बनने के लिए, इसको परास्त कौन कर देता है? औरंगजेब परास्त करता है, मतलब हरा देता है। बहादुरपुर का युद्ध नहीं, फिर होता है वो धर्मत का युद्ध। किसका कहाँ का युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब फिर शाही सेना को हराता है। किसको हराता है? शाही सेना को। शाही सेना कौन बाबू? जो राजा बनेगा और जिसके साथ पूरे बाबू क्या होगा, दिल्ली मतलब सब सेना रहेगा, वही ना शाही सेना होगा, जो राज दरबार का। ये तो सूबेदार था एगो, ठीक ना। तो शाही सेना क्या होता है, वो फिर हराता है। अब भी सोचता है क्या कि खाली यही काम करने से, अब बताओ तो, अब जब एगो हार रहा है तो एगो अटैक कर रहा है, तो अब कह रहे अब हराना ही बड़ चीज नहीं है, अब सब हमको मूड़ी काटना चाहिए। नहीं, मूड़ी काट देंगे तो क्या होगा ना कि अब बाबू क्या होगा कि अब तो फिर मान लो शाहशुजा का मूड़ी काट देंगे, तो अब एगो तो टेंशन खत्म ना कि इहो है, अभी हरा के छोड़ दे रहे हैं तो वो कौन ठीक है, फिर कल आकर आक्रमण कर देगा। तो हम यही काम करते रहेंगे कि खाली ये आक्रमण करते रहे लोग, हम लड़ते रहे, तो राज फिर हम कब करेंगे, ठीक ना। आइए देख रहे हो ना कितना कितना दिन सब जी रहा है, सब राजा बन रहा था सब, बात ना। तो अब ये क्या होता है, फिर धर्मत का युद्ध होता है, और यहाँ क्या होता है, शाही सेना को परास्त कर देता है औरंगजेब ना। अब फिर समूहगढ़ का युद्ध होता है।
बात है ना। तो यहाँ जब युद्ध होता है समूहगढ़ का बाबू, तो इसमें जानते हो क्या होता है कि औरंगजेब बाबू क्या करता है, मतलब औरंगजेब और दारा के बीच होता है, दारा सिकोह के बीच होता है, और दारा सिकोह को पराजित कर लेता है, पराजित कर देता है ना। जैसे ही पराजित कर देता है, अब बाबू क्या होता है, अब पराजित नहीं करता है, अब मतलब इनको बाबू मैं पराजित करके मतलब कैद कर लेता है। तो इसको मालूम चलता है क्या कि अभी तो शाहजहाँ जिंदा है, शाहजहाँ अब पराजित करेगा तो वो सोचेगा वो राजा बने हम, पता ना। तो जैसे ही राजाभिषेक अपना करा लेता है, इसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है ना, इसका औरंगजेब का ना। तो ये क्या काम करता है कि राजा बोलते हैं, घोषित करता है राजा अभिषेक होता है, तो मालूम चलता है कि शाहजहाँ तो अभी जिंदा है ना। तो कहता है कि जिंदा है शाहजहाँ, बताना। तो शाहजहाँ जिंदा है बाबू। अब जब ये राजा बनेगा तो भाई खोजा, अब राजा बनेगा तो बोलेगा मंत्री को बुलाओ, उनको बुलाओ। अब मंत्री लोग अच्छा अमित भाई कभी तो शाहजहाँ जिंदे हैं, ये कहाँ से हमको ऑर्डर चलाने लगा। तो बोला कभी शाहजहाँ जिंदा है, अच्छा चलो कहाँ है वो। तो वहाँ पहुँचता है, और शाहजहाँ तो भिखारी हो गया रहता है, सब बाबू क्या करता है, धन दौलत उड़ा दिया रहता है, उड़ा दिया रहता है ना। देखो इसके पहले वाले मतलब इसका दादा जो थे औरंगजेब का, वो ब्याह करते करते थक गए। ईद जो थे बाबू, ये क्या हुआ कि बिल्डिंगें बनाते बनाते थक गए, नहीं वो ब्याह करने में बर्बाद, तो ये बिल्डिंग बनाने में बर्बाद। अरे भाई बेटा है, बाप जब 5 नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी होगा ना। तो यही था कि तनी बाबू ब्याह शादी के चक्कर में नहीं पड़ा था सब। ये क्या हुआ कि ये बाबू पड़ जाता था। मुमताज महल कहती थी ना कि देखिए हमको जो हम मतलब हम जब यहाँ नहीं रहेंगे तो आप हमको याद कैसे रखिएगा। तो बोला कि हम याद कर ये बात, हम ऐसा बना देंगे हम का पूरा वर्ल्ड याद रखेगा, तुमको हरदम याद रखेगा, पूरा भारत का पूरा वर्ल्ड याद। तो यार अच्छा बताइए, जैसे ही ताजमहल आता है तो क्या आता है, मुमताज महल आती है, उधर से नहीं आती हैं। तो बोला कि तू काहे है बता ना, ऐसा काहे सोच रही है, तू मरेगी ना, अभी मत मरो, अभी तो इतना बच्चा पैदा करना है हम लोग कुछ ना, अभी मरो मत, जब मरेगी ना तो तुमको मतलब अगले के लोग थोड़े याद रखेंगे, खाली शाहजहाँ थोड़े याद रखेंगे, तुमको इतने लोग याद रखेंगे ना कि मत पूछे, पूरे वर्ल्ड के लोग याद रखेंगे, बना देंगे ऐसा महल के याद रखेंगे। तो बना दिया ताजमहल, बना दिया ताजमहल। तो देखिए जब ताजमहल ये बना देता है वो बात ना, तो अब क्या होता है कि औरंगजेबों के दिमाग में रहता है, ये पूछता है कि पापा खजाना में पैसा कितना है। तो मंत्री कहता है कि पापा फिर तरह पैसा कहाँ बा खजाना में, पापा तो सब बिल्डिंग बना के गर्दा कबार दिले बड़े ना, अब पैसा रहेगा तब ना जी। अब क्या होता है अब कि तो कहता है कि तो बड़ा दुष्ट आदमी निकला, इसको तनिको तमीज़ नहीं है कि हमको चले जाने के बाद अपने ऐसा आराम कर लिया, ये औरंगजेब क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से हम राज चलाएंगे, ठीक ना। कहता है कि रुको रुको, बड़ी दुष्टाई की हो तुम, ये मालूम हो गया मैं राजा तो घोषित कर ही लिया हूँ अपने आप को, ठीक ना। इनको पकड़ लेता है, किनको बाबू, शाहजहाँ को। किनको पकड़ लेता है ये, शाहजहाँ को। इहो पकड़े थे जहांगीर को, हाँ जहांगीर को इहो क्या किए थे बाबू, इहो पकड़ लिए थे, पकड़े थे ना। तो शाहजहाँ को क्या होता है बाबू कि औरंगजेब पकड़ लेता है, कहता है एगो बात ध्यान रखो कि सब खजाना तो आप खाली कर दिए हैं, तो खाइएगा कौन चीज़, बचे रहेगा तब ना खाइएगा, बात ना। हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आपको सजा के रूप में एक अनाज चुनना है। क्या चुनना है, आपके पूरे जीवन भर एक अनाज दी जाएगी, पूरे जीवन भर एक अनाज दी जाएगी। तो अब वो शाहजहाँ बड़ी फेर में पड़ता है, राजा की बात है, वो पकौड़ी तकौड़ी तल तल खैले है, वो नहीं चटक टटक राजा वो से ही खा रहा होगा है। अब बताओ उसको वो बोला जाए कि एक अनाज चुनना है, बड़ी फेर में पड़ता है। इस गेहूँ चुने, खेसारी चुने, कि मसूरी चुने, का चुने। तो उसके जो रसोईया होता है कहता है कि अब तो खैर जीवन तो इसी पर काटना है, अब जो भी है अब तो बोल दिया। और औरंगजेब का आप जानते ही हैं, एक और बात है कि आप दारा सिकोह के मन लेते बहुत है, नहीं औरंगजेब तो ये भी उसके दिल में है बाबू कि हमको तो मन ले नहीं है पापा, बात ना। तो अब क्या काम कर रहा है, तो हम आपको उपाय बताए कि आप कही कि हम चाना लेंगे, क्या बाबू। तो चाना को उसने क्या किया था, अनाज के रूप में चुना, क्योंकि वो जो उसका बाबू जो रसोईया था बोला कि इसका आप मतलब रोटी भी खा सकते हैं, सातू भी खा सकते हैं, मिठाई भी बन सकता है इसका बेसन वसन से, नहीं। तो बहुत सारे यही एक ऐसा अनाज है जिससे आप जो मन करे वो खाइएगा, बाकी भात खाने को तो आपको नहीं मिलेगा, भात तो इसका बनेगा नहीं। वो बोला कि चलो यार कम से कम इतना चीज़ तो मिलेगा, गेहूँ ले लेने तक खाली आटा फाकेंगे बैठ के, रोटी खाएंगे खाली, बता ना, चलो इतना बनेगा। तो अब वो क्या होता है कि तो पूछता है क्वेश्चन कि अनाज के रूप में शाहजहाँ किसका चुनाव किया था, तो चना का चुनाव किया था, ठीक ना। अब क्या होता है, अब बोलता है ना कि बड़ी आपको ताजमहल तो बड़ी प्रिय था, ताजमहल बनवाने में ना आप इतना पैसा सब खर्च किए हैं, सबसे ज़्यादा ताजमहल बनवाने में वो पैसा लगा था। ताजमहल जब बना था तो आर्थिक स्थिति एकदम डोल गई थी, ठीक ना। तो ताजमहल ना, तो चलिए आपके ताजमहल के सामने ही एगो छोटा सा कोठरी बनवा दे रहे हैं जेल टाइप का। अब उसमें क्या होगा, एक खिड़की होगा, एकदम ताजमहल देखते रहिएगा। जब आपका मन नहीं लगेगा तो ताजमहल देखिए तो मुमताज महल याद पड़ेंगे। अपना मतरियो कह रहा है, देख रहे हो, दूसरे में नहीं कह रहा है, अपना मतरियो कह रहा है, याद पड़ती रहेंगी और तू देखते रहना, बात है ना। तो जब क्या हुआ था, अब
कि जब ये कैद किया है, कौन बाबू, शाहजहाँ को औरंगजेब ने जब कैद किया है और जिस जेल में रखा है वहाँ से क्या होता है कि बस एक रोशनी भर ही एक बाबू क्या था, खिड़की था, वहाँ से ताजमहल दिखाई देता था। अब बेचारा उस कैद में 8 वर्ष के बाद ये मर गया। 8 वर्ष के बाद क्या हुआ, वो बड़ी कठिन अवस्था में मरा। आप समझ सकते हैं ना कि राजा होगा जिसको बाबू, आप समझिए कि आपको एक दिन खाने के लिए दूसरा चीज़ दे दिया जाता था, आपको लगता है कि क्या करें, नहीं। अब उसको 8 वर्ष तक बात है ना, मुमताज़ की याद में ही क्या हुआ, प्राण त्याग दिया। जब प्राण त्याग दिया तो बोला कि चलो, तो मालूम चला क्या औरंगजेब को कि शाहजहाँ मर गया, आपके पिताजी मर गए। तो बोला मर गए पिताजी, तो भाई नौकरों से कह दो कि फेंकाए उसको। तो समझिए कि विदाउट, देखिए राजा जब मरता है तो राजकीय सम्मान के साथ जाता है। शाहजहाँ जब मरा था तो उसे नौकरों और बाबू मामूली से लोगों ने ले जाकर बाबू, हाँ, तो कहाँ फेंक दिया जाए। तो शाहजहाँ एगो काम कैले था, जान रहा था कि कौन ठीक है ससुर रोडे पर कहीं बना देगा हमारा मकबरा, तो कैले था बाबू जहाँ मुमताज़ की मकबरा बनेले था ना, और वही जाए एगो और मकबरा तैयार करवा देता था। जान रहा था कि सब नालायक है सब, ये हमको रोडे पर कहीं बाबू मकबरा बना देगा, लोग ढेलाहा बाबा समझ आएगा तो ढेला मारेंगे, वो थोड़ा समझेंगे कि कब रहे बात है ना। तो बाबू इसलिए ये वो काम कैले था अपने लिए। तो ताज जहाँ ये मतलब ताजमहल है, जहाँ मुमताज़ की मकबरा है, उसके ठीक बगल में शाहजहाँ की मकबरा है ना। तो बोला कि ठीक है, तू तो आप बोला तू तो बनवाइए लिया अपने लिए मकबरा, ले जाओ सब, ले जाकर फेंकाओ सब उसको उसी में ना। मतलब ये गया तक नहीं, देखने तक भी नहीं गया था कि पापा हमारे मर गए। अब समझ सकते हो कितना क्रूर था ये। इससे ये नहीं साबित होती है, इससे क्रूरता साबित होती है, समझ ना बात। अब फिर क्या हो रहा है कि देव समूहगढ़ के तो युद्ध हुआ रहा, वो शाहजहाँ दिए। तो पूछता है क्वेश्चन कि शाहजहाँ कैद कहाँ हुआ था। तो समूहगढ़ के युद्ध में जब बाबू कौन दारा पराजित हुआ था, वहाँ बाबू ये क्या हुआ था, कैद कर लिया था शाहजहाँ को ना। चलिए अब क्या था उधर, तो खजवा का युद्ध होता है जो शाहशुजा को पराजित तथा कत्ल हो जाता है। अब मारना शुरू कर दिया। अब क्या कर दिया, वो अभी पराजित का छोड़ रहा था ना, तो इसमें शाहशुजा को मार दिया। और देखो तो देवराई का जो युद्ध होता है वो, इसमें दारा सिंह को मारता ही नहीं है, उसका मूड़ी काट के क्या करता है, वो मेन किले पर जाकर लटकवा देता है। अब समझ सकते हो कैसा था ये कैसा था, वहाँ क्या काम करता है, क्योंकि वो मूड़ी कटवा के ले जाकर वो क्या होता है, मेन किले पर लटकवा देता है कि मैंने मार दिया। तो इसको वो जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिंदा पीर, औरंगजेब को। समझ ना बात। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से अब उत्तराधिकार का युद्ध अब खत्म हो गया सब। अब शाह कौन होगा, जहांगीर बहू औरंगजेब राजा बन जाता है एकदम पूर्णतः ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में उठते हैं कि शाहजहाँ ने सिजदा था पाबोस की प्रथा को बंद करवा दिया था ना। तो मतलब शाहजहाँ मतलब सिजदा था पाबोस की प्रथा को बंद किसने करवाया था, लाया था किसने, अकबर ने। अब बंद किसने करवाया था, अब शाहजहाँ ने ना। अब इसके जवाब पर क्या लगाया, चहार तस्लीम, नहीं क्या वो चहार तस्लीम की प्रथा लागू किया। तो पूछता है कि चहार तस्लीम की प्रथा किसने लागू किया, तो शाहजहाँ ने। किसने लागू किया, शाहजहाँ ने ना। चलिए अभी तो शाहजहाँ संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि दी थी ना। तो पूछता है कि शाहजहाँ ने लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी, तो गुण समुंदर की, नहीं। अच्छा ये पूछता है क्या कि गुण समुंदर की उपाधि किसको दी गई थी, तो लाल खां को दी गई थी। किसको दी गई थी, लाल खां को दी गई थी ना। तो देखिए बाबू मतलब इसके बाद क्या होता है कि शाहजहाँ का अंत हो जाता है और बाबू किसका, औरंगजेब का बाबू शासन शुरू होता है। औरंगजेब का शासन शुरू होता है। ये बात समझ में आ गया ना, नहीं। औरंगजेब का शासन शुरू होता है, बस कुछ है नहीं, तनी सा ध्यान रखिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं इसकी। हाँ बताइए क्या, कहाँ मुराद बख्श, इस सब जरा वो सही खत्म हो गए हैं लड़बड़ों के। ये होंगे मेन युद्ध यही हुआ है, मेन युद्ध जो हुआ ना यही हुआ है। कुछ लोग डरियों को भाग जाते थे। जब आप बताओ तो दारा सिकोह जैसा राजा का मूड़ी काट के टंगवा दिया, नहीं शाहशुजा का बाबू एक बार परास्त किया, देख रहा है कि फिर शाहशुजा लड़ाई कर रहा है तो मुड़िए कटवा दे रहा है। तो बाबू अब बताओ तो कौन टिकेगा वहाँ, सब लोग बाबू साइड हो गए। आई बहनों लोग जान गई कि भाई एक बीच में बोले लायक नहीं है। इहो लोग बड़ी तेज होता है लोग, जब जान जाए लोग भाइयों के बीच में बोलना पाओ हमारे कुटाई होके लगी बढ़िया, तो बात ना अब लोग बोला कि बोलने लायक अब नहीं है। सबसे बढ़िया ना औरंगजेबे की तरह मिल जाया जाए, क्योंकि हम जानिए रहे कि सबको मार देगा तो औरंगजेब बचेगा, तो कम से कम नैहर बरकरार रहेगा। समझ ना बात, नैहर कम से कम बरकरार रहेगा। ये नैहर बरकरार करने में रहता है लोग, ठीक ना। चलिए स्टॉप कर लीजिए इसको।